नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, किसी भी शुक्रवार के दिन यह एक पत्ता चुपचाप से अपने पास में रख लेना गुप्त लक्ष्मी धन प्राप्ति का यह ऐसा उपाय है जिसे आपने किसी भी शुक्रवार के दिन कर लिया तो आप अपने जीवन में रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। और यह एक पत्ता आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। राधे राधे। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें अपने जीवन में पैसा मिले और बहुत जल्दी हम धनवान बनते चले जाएं, तो उन लोगों को विशेषक यह एक पत्ता शुक्रवार के दिन अपने पर्स में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको शुक्रवार के दिन करना है। देखिए, आपको बता दें कि इस उपाय को करने का एक समय है और इसे करने का एक तरीका है। अगर आपने सही टाइम पर सही तरीके से इस पत्ते को अपने पर्स में रख लिया और उपाय को ऐसे ही कर लिया जैसे हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो ऐसा मान लीजिए कि अब आपकी निर्धनता को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने ही वाली है और आपका पूरा घर धन से अब भरने ही वाला है, क्योंकि उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की गरीबी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। जिन लोगों ने यह उपाय किया है उन्हें पता है, और जिन्होंने नहीं किया है वो इस उपाय को करें और खुद देख लें कि कैसे रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब व्यक्ति के पास निर्धनता आती है, ना गरीबी आती है, तो व्यक्ति अपने जीवन में हर तरफ से परेशान हो जाता है। अब आज के टाइम पर हर किसी को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने घर की जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब बहुत बार होता क्या है कि अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अचानक से नौकरी चली जाती है, अचानक से पैसे की कमी जीवन में आने लगती है, आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं, और कभी कभी तो धन की कमी इतनी ज्यादा घर में आ जाती है कि बिल्कुल तिजोरी जो है यह धन से खाली हो जाती है। घर की तिजोरी में कुछ चंद सिक्के ही रह जाते हैं और पैसा कभी फिर उस घर में आता नहीं है ना। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनके घर में पैसा आना बिल्कुल रुक जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि पैसा आना बिल्कुल आपके पास रुक गया है और यहाँ तक कि आपको अगर लोगों से पैसा तक उधार लेना पड़ रहा है, तब तो आपको विशेषक ये उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन सा पत्ता है और इस उपाय को कैसे करना है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा जो सनातन धर्म है, पौराणिक काल से ही आपको बता दें, पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें, पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। देखिए, पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का, ऊपर के भाग में शिव जी का और तने में विष्णु जी का वास होता है। साथ ही साथ आपको बता दें, पीपल के पेड़ की उपासना करने से शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं, और अशुभ ग्रह से भी, है ना, हमारे जो ग्रह होते हैं अगर वह अशुभ स्थिति में है तो उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति हो, धन की वृद्धि हो और अपार धन मिले। इतना धन की व्यक्ति संभाल ना पाए तो हमेशा आपको पीपल से जुड़े हुए उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि पीपल का ही पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ऊपर है, यानी सर्वपरि है। सबसे ज्यादा पूजा अर्चना जो की जाती है, और सबसे उत्तम जो पेड़ों में जितने भी पूजा पाठ के पेड़ होते हैं, सबसे उत्तम जो है ये पीपल का ही पेड़ है, क्योंकि इसमें त्रिदेव का वास होता है। और आज की वीडियो में जो उपाय आपको करना है वो पीपल के पत्ते से ही करना है। अब ये एक पीपल का पत्ता ना आपको करोड़पति बना देना, तो आप कह देना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ अगर उपाय करेंगे तो आप करोड़पति बनकर रहेंगे। और अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ स्थिति में होगा, अगर ग्रहों की वजह से भी देखिए जीवन में निर्धनता आती है, गरीबी आती है, कर्ज जैसी समस्या आती है, तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। अब करना कैसे है इस उपाय को, सबसे पहले आपको ये समझना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटा फटा ना हो, बिल्कुल इस चीज का ना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक पीपल का पत्ता ले लिया। अब आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन इस पीपल के पत्ते को अच्छे से आपको गंगा जल से और साफ पानी से पहले धोएंगे, फिर गंगा जल से इसको साफ कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए हम गंगा जल का प्रयोग कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें करते हैं। जैसे कि पीपल का पत्ता है तो उसके लिए हम गंगा जल का प्रयोग करेंगे। गंगा जल से साफ कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये पीपल का पत्ता माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको रख देना है, ऐसे ही रख देना है। शुक्रवार के दिन पूरे टाइम इसे रखा रहने देंगे। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, ये पत्ता उठाना है
और आपको श्रीम 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 3 बार बोलना है। ठीक है ना, ध्यान रहे 3 बार बोलना है। श्रीम 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 3 बार बोलेंगे और फिर ये पीपल का पत्ता आप अपने पर्स में रख लेंगे। जहां पर भी मतलब आप जाते हैं, बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, किसी के घर पर जा रहे हैं, जो पर्स आप हमें अपने पास रखते हैं अपने पैसों का, बस उसी के अंदर आपको यह पीपल का पत्ता रखना है। अगर यहाँ पर आप श्रीम श्रीम बोलना भूल भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लेना, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना और इस पीपल के पत्ते को आप इस तरह से, यानी शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रखकर अगले दिन अपने पस में रखकर देख लें। कुछ दिनों के अंदर अंदर आपकी निर्धनता और गरीबी बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको पीपल के पत्ते से ही करना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे सर पे तो कर्जा बहुत रहता है, हमारे घर में तो बिल्कुल पैसा नहीं आता, हमें तो लोगों से उधार लेना पड़ता है, हमारे घर के बाहर लोगों की लाइन लगती है पैसों के लिए। देखिए, होता भी है जब व्यक्ति बहुत लोगों से पैसा ले लेता है ना, देखिए जानबूझकर कोई पैसा नहीं लेता, उसके जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि उसे लोगों से पैसा लेना पड़ता है ना। तो जब व्यक्ति के दरवाजे पर लोग आकर खड़े होते हैं ना, तो उस व्यक्ति से पूछिए कि उसे कैसा लगता होगा कि उसे इतने सारे लोगों को पैसा लगता देना है ना। तो देखिए, जब आपके सर पर कर्जा बढ़ जाए, कर्जा जीवन में बहुत लेना पड़ रहा हो, तो हमेशा पीपल के पत्ते से जुड़ा उपाय कर लेना। करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है, भगवान राम का नाम लिखना है और फिर आपको यह पीपल का पत्ता अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने, या फिर भगवान राम की कोई मूर्ति प्रतिमा है, उनके पूरे परिवार की है ना, तो वहां पर आपको अपने मंदिर में रखना है और फिर इस पीपल के पत्ते को आपको उठाना है और अगले दिन आपको इसे अपने पर्स में रख लेना है। हमेशा आप देखेंगे कि आपका पैसा जो है ये बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी और किसी से भीना अपने पूरे जीवन काल में, केवल 1-2 महीने 1-2 साल की बात नहीं है, किसी भी टाइम किसी भी साल में आपको किसी से भी 1 रप भी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह संकट मोचन हनुमान जी हैं जो आपके जीवन में संकटों को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपने भगवान राम का नाम लिखकर पीपल का पत्ता अपने पास लिख रखा है और जहां पर राम नाम आया ना, वहां पर हनुमान जी उस व्यक्ति के पास कोई दुख और संकट आने ही नहीं देते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय आप सभी को मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए, अब तक आप मंगलवार और शुक्रवार को किए जाने वाले पीपल के पत्तों से जुड़े 2 अद्भुत उपाय जान ही चुके हैं। अब समय आ गया है तीसरे उपाय को जानने का, जो न केवल विशेष है बल्कि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने की अद्भुत शक्ति भी रखता है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से कारगर है जो लंबे समय से किसी बड़ी इच्छा को अपने दिल में संजोए बैठे हैं, जैसे कि खुद का मकान पाने की चाह हो, अपनी गाड़ी लेने का सपना हो अथवा अपार धन संपत्ति की अभिलाषा हो। कई लोग चाहते हैं कि उनके पास केवल एक नहीं बल्कि कई मकान हो, अथवा उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो कि उन्हें जीवन में किसी चीज की कमी न रहे। वहीं कुछ लोग अपने किसी प्रियजन की गंभीर बीमारी से छुटकारा चाहते हैं। तो आपकी जो भी विश है, चाहे वह घर से जुड़ी हो, गाड़ी से, धन से, नौकरी से, संतान से या स्वास्थ्य से, हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने में यह उपाय पूरी तरह समर्थ है। और यह कोई बहुत कठिन या खर्चीला उपाय नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। बस सच्चे मन और श्रद्धा के साथ अब ध्यान से सुनिए। इस उपाय को मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और 11 पीपल के हरे भरे पत्ते लें। इन पत्तों को अच्छे से पानी से धो लें ताकि इन पर कोई धूल या अशुद्धि न रह जाए। फिर इन 11 पत्तों पर आप सिंदूर हल्का गीला कर लें की सहायता से राम 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 या जय श्री राम लिखें। हर पत्ते पर भगवान श्री राम का नाम लिखा जाना चाहिए। अब इन 11 पत्तों को एक धागे में पिरोकर एक माला बना लें। आप चाहें तो मौली, वह पवित्र धागा जो पूजा में पंडित बांधते हैं, का उपयोग करें या फिर सामान्य धागा भी ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि माला अच्छी तरह से बंधी हो और पत्ते गिरें नहीं। अब इस माला को लेकर पास के हनुमान जी के मंदिर जाएं। मंदिर जाकर पहले तो हनुमान जी का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें और फिर इस पीपल पत्र की माला को उनके चरणों में अर्पित कर दें। आप चाहें तो माला को मूर्ति पर पहनाने के लिए पंडित जी को भी दे सकते हैं, वे खुद से हनुमान जी को पहना देंगे। जब आप यह कार्य पूरी श्रद्धा और समर्पण से कर लेते हैं, तब हनुमान जी के सामने बैठकर आंखें बंद करें और अपनी उस विशेष मनोकामना को उनके सामने प्रकट करें। जो भी आपके दिल की बात है खुलकर कहिए, कोई संकोच न करें।
बस एक बार उन्हें दिल से पुकारिए और देखिए कैसे वो आपकी सुनते हैं, जैसा कि हमारे शास्त्रों और अनुभवों से ज्ञात होता है। भगवान हनुमान जब जब श्री राम का नाम सुनते हैं, उनकी कृपा तुरंत बरसने लगती है। वे भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। वे संकट मोचन हैं, हर बाधा को हरने वाले देव हैं। और जब यह उपाय सच्चे मन से किया जाता है तो परिणाम भी उतना ही चमत्कारी होता है। आपको यह उपाय केवल 2 या 3 मंगलवार तक करना है। हाँ, लगातार करें और श्रद्धा के साथ करें। यह मत सोचिए कि पहले मंगलवार को ही सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि विश्वास रखिए कि जब समय उचित होगा, हनुमान जी आपको आपकी मनोकामना जरूर प्रदान करेंगे। कई लोगों ने इस उपाय से चमत्कारी परिणाम देखे हैं। वो काम जो सालों से अटका था, अचानक बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो गया। कोई बीमारी जो ठीक नहीं हो रही थी, अचानक चिकित्सा असर करने लगी। कोई कोर्ट कचहरी का मामला जो उलझा हुआ था, वो आपके पक्ष में आ गया। और खास बात यह है कि इस उपाय में न तो आपको बहुत सारा धन लगाना है, न किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता है। केवल पीपल के पत्ते, सिंदूर, धागा और आपका सच्चा विश्वास चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक अत्यंत प्रभावशाली, सरल और आस्था से परिपूर्ण उपाय, जिसे आप आने वाले मंगलवार से ही शुरू कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चरण में कोई शंका हो, कुछ समझ में न आए या कोई विशेष प्रश्न हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और जैसा कि हमारी परंपरा है, जब आप यह उपाय अपनाएं तो श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम का नाम अवश्य लें और इस लेख को पढ़ने के बाद कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव और जय माता दी अवश्य लिखें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, आपकी भक्ति की ऊर्जा का संचार है। आप सभी को प्रेम पूर्वक प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।